और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्ष जिहादी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग की नजर इस पर पड़ गई है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके, आज सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। साथ होके वोटों का जिहाद करो। वोट जिहाद का ऐलान, मचा सियासी घमासान। होके वोटों का जिहाद करो। विपक्ष की जिहादी सोच, कैसे मिलेगा वोट? हार के डर ने सताया, मारिया ने मुसलमानों को भड़काया। साथ होके वोटों का जिहाद करो। ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? बीजेपी बार बार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाती रही है और इन आरोपों का आधार कांग्रेस की वो सोच है जिसे फर्रुखाबाद की जनसभा में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने दिखाया। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट बैंक के लिए मारिया आलम, सलमान खुर्शीद समेत पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की कोशिशों में जुटा है। समाज को बांटने के लिए जिहादी जहर घोला जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। समाज में जिहादी जहर घोलने की मारिया की इस कोशिश ने चुनाव आयोग की त्योरियां चढ़ा दी। वोट जिहाद के मामले में तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग हरकत में आया। सपा नेता मारिया आलम समेत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। सुश्री मारिया आलम खान ने लोगों को वोट जिहाद के नाम से लोगों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, उनको कहा कि आप वोट जिहाद करिए और उन्होंने इस तरह से समाज में विद्वेष दो समुदाय के बीच पैदा करने का ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसके संबंध में हमारे उड़न दस्ता प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के द्वारा कायमगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि धारा 188, 295 और आरपी एक्ट के विभिन्न 125 का उल्लंघन है। इसके तहत मुकदमा आगे विवेचना की कार्रवाई, उसके बाद पुलिस के द्वारा यथोचित कार्रवाई समय से की जाएगी। मारिया आलम खां जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और भारत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक। फर्रुखाबाद को खुर्शीद का गढ़ भी माना जाता है। बावजूद इसके इंडी गठबंधन ने उनका टिकट काट दिया। जिन अल्पसंख्यकों से मारिया वोट जिहाद की बात कह रही है, वो उन्हें बताएंगी कि आखिर कांग्रेस और सपा ने सलमान खुर्शीद को दरकिनार क्यों किया। क्या वो बताएंगी कि जिन पार्टियों के लिए वो कैंपेन कर रही हैं, उन्होंने इस चुनाव में कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है। क्या वो बताएंगी कि सपा के खाते में फर्रुखाबाद सीट आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट क्यों नहीं दिया। वोट जिहाद के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सपा और कांग्रेस अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझती। ना तो चुनाव में उन्हें भागीदारी दी जाती है और ना ही उनके हक की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को तय करना होगा कि उन्हें विपक्ष का जहरीला जिहाद चाहिए या मोदी के विकास वाली गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डीआरडीओ ने किया सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने रचा एक और इतिहास। ओडिशा अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ सफल परीक्षण।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने चुनाव आयोग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव में देरी को लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 आतंकी आकाओं की संपत्तियों को जब्त किया। भोपाल में निजी स्कूल के हॉस्टल में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। हॉस्टल स्टाफ पर 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दरिंदगी का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के देवरिया में डीजे बजाने के विवाद को लेकर पुजारी की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आए। समर्थकों के साथ सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना। धनंजय सिंह को 3 दिन पहले हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फर्रुखाबाद में मारिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मारिया ने की थी वोट जिहाद की अपील। बरेली के दारुल सफा मौलाना शबुद्दीन ने सपा को बहिष्कार करने की अपील की। साथ ही मुसलमानों को नोटा का बटन दबाने के लिए कहा। यूपी के संभल में पति ने पत्नी को मोबाइल चलाने से रोका। गुस्से में पत्नी ने खुद को लगाई आग। परिवार में पसरा मातम। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में आग का तांडव। चमोली के 5 डिवीजन्स में फैली है आग। आग पर काबू पाने का काम जारी। मथुरा में आटा पिसाने को लेकर विवाद हो गया। युवक ने आटा चक्की वाले से जमकर मारपीट कर दी। महिलाओं में भी हाथापाई हुई। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बांदा में प्रेमी जोड़े ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर खुदकुशी कर ली। परिवार से परेशान होकर जान दी। यूपी के मथुरा में एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को मिली कामयाबी। हत्या के प्रयास के मामले में बदमाश को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद।